और दोस्तों कैसे हो? होप आप सभी का सीटेट बहुत अच्छा गया होगा। सीटेट इस बार अच्छा भी आया है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ इश्यूज थे। खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। सबसे पहले हमें इस एक्ट को पढ़ने से पहले ये पढ़ना पड़ेगा भाई आखिर मेंटल हेल्थ क्या है। देखो, मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य एक स्टेट ऑफ माइंड को कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था है हमारे मस्तिष्क की जिसके अंदर हम अपने डेली लाइफ के जो स्ट्रेस हैं, डिप्रेशंस हैं, या जो डेली लाइफ के वर्कलोड है, या हम जो डिसीजन मेकिंग है उससे कोप अप कर पाते हैं, उससे डील कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। लेकिन जब मेंटल हेल्थ के अंदर कमी आए तो उससे पहले होते हैं बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए जो है 1912 के असाइलम एक्ट में और 1912 के लुनेसी एक्ट में और 1858 के असाइलम एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की गई थी। पागल, दिवालिया, दिमाग से पैदल, ऐसे शब्द यूज़ किए गए थे जो कि बहुत गलत थे। इसीलिए इन सब चीज़ों को हटाकर 1987 में एक रिफाइन एक्ट लाया गया जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ठीक है, 1981 में राज्यसभा के अंदर एज अ ड्राफ्ट इसको पेश किया गया और 1987 में इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गई, यानी कि ये एक्ट राष्ट्रपति से मंजूर हो गया। ठीक है, लेकिन ये फोर्स में कब आया? ये आया अप्रैल 1993 में इसको फोर्स में लाया गया। ठीक है, अब देखो ये जो एक्ट है ये हमारे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, ये जो एक्ट है 1912 का लुनेसी एक्ट को पूरी तरीके से बाइकआउट कर देता है, यानी कि रिप्लेस कर देता है। साथ साथ असाइलम एक्ट 1858 को भी हटा देता है। क्यों हटा देता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ की गई थी। किसके लिए? मेंटली इल लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो डिप्लेस भी कहीं से भी सवाल पूछ सकती है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड वे सवाल भी पूछ सकती है। भी बताइए मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, और मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन कलर का रिबन लगाया जाता है, कुछ इस तरीके का रिबन। ठीक है, अब देखो ये जो एक्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट, इसके अंदर 10 चैप्टर्स हैं और 98 सेक्शंस हैं। ठीक, जो कि बताते हैं भाई किस तरीके से मेंटल हेल्थ एक्ट ट्रीटमेंट और केयर के लिए काम करेगा मेंटली इल लोगों के लिए। साथ साथ साइकाट्रिक का लाइसेंस कौन देगा, साइकाट्रिक असाइलम्स या साइकाट्रिक होम्स खोलने के लिए लाइसेंसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किस प्रकार से देगी। ठीक है, इन सब के अलावा सबसे ज़्यादा जो मेन इसका यूज़ था वो था ऑफेंसिव लैंग्वेज या जो ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी लुनेसी एक्ट को वो हटाने के लिए। ठीक है, होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके 10 चैप्टर्स के बारे में। ठीक है, होप आप सभी ने ये जो है नोट डाउन कर लिया होगा। देखो अब हम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ एक्ट के चैप्टर्स। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं भाई, मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर 10 चैप्टर है और 98 सेक्शंस हैं। ठीक है, इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमें बताता है टर्मिनोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? टर्मिनोलॉजी, कि भाई आखिर साइकाट्रिस्ट किसे कहा जाएगा, मेंटल इलनेस किस व्यक्ति को कहा जाएगा, और माइनर अडल्ट और मेजर अडल्ट जैसी बातें भी इसके अंदर बताई गई। भाई आखिर माइनर अडल्ट क्या है, मेजर अडल्ट क्या है, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्ट बनकर उभर कर आता है। ठीक है, साथ साथ मेडिकल ऑफिसर किसे कहा जाएगा स्कूल के अंदर, और कौन मेंटली इल पर्सन लोगों को सर्टिफाई कर सकता है। ठीक सॉरी, दूसरा है चैप्टर नंबर 2 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यानी कि ये जो एक्ट है बताता है भाई किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को हम क्या करेंगे, स्थापित करेंगे भारत के अलग अलग एरिया में, और क्या क्या मेंटली इल लोगों के लिए और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी। चैप्टर नंबर 3 है गाइडलाइंस फॉर द साइकाट्रिक एंड नर्सिंग होम्स, यानी कि साइकाट्रिक और नर्सिंग होम्स के लिए गाइडलाइंस दी गई। पूरा एक मानदंड, पूरा एक सेट ऑफ गोल्स रूल्स दिए गए भी आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अपने नर्सिंग होम्स में मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए और मेंटली इल लोगों को ट्रीट करने के लिए, उनके केयर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 4 जो कि हमें बताता है प्रोसेस ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, किस तरीके से लोगों को भर्ती किया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर, साइकाट्रिक होम के अंदर, किस तरीके से उनका डिस्चार्ज का प्रोसेस होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमें बताता है इंस्पेक्शन ऑफ सेंटर्स, यानी कि सेंटर्स का इंस्पेक्शन कब कब किस किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या क्या सेंटर्स इंस्पेक्शन के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है चैप्टर नंबर 6 जुडिशियल इंक्वायरी, जो कि हमें बताया जाए न्यायिक सहायता किस प्रकार से हम प्रदान कर सकते हैं किसी भी मेंटली इल पर्सन व्यक्ति को। ठीक है,
फिर है चैप्टर नंबर 7 एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर पूरे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत के अंदर किस तरीके से एक्सपेंड करेगी अपने एक्सपेंडिचर को, यानी कि अपने आय को किस तरीके से खर्च करेगी मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 8 जो कि होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, कि भाई आखिर राइट्स क्या क्या है और किस प्रकार से इनके राइट्स की प्रोटेक्शन किया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 बताता है मेंटेनेंस ऑफ सेंटर्स, यानी कि सेंटर्स का किस तरीके से मेंटेनेंस किया जा रहा है। ठीक है, फिर है चैप्टर नंबर 10 सर्टेन प्रोसेस ऑफ मेडिकल प्रोसेस, यानी कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई मेडिकल प्रोसेस का क्या क्या प्रोसेस होगा, मतलब किस तरीके से मेडिकल प्रोसेस होने के बाद हम और क्या क्या कदम उठा सकते हैं मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए और मेंटली इन लोगों को ट्रीट करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट को, उनके केयर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी थी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, यानी कि ICF के ऊपर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।